फिर उसी मुद्दे पर बात करेंगे। डार्क गुड एक्टर, एक्ट्रेसेस, ड्रामा, पॉलिटिशियंस और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यूएन कमीशन और इंटरनेशनल फ्रीडम करके एक रिपोर्ट आई थी। मेरी बात झूठ लग रही हो तो यहाँ के रिपोर्टर्स खुद यही बताते हैं और पाकिस्तानी हिंदूज भी यही बताते हैं कि उनकी टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और एंटी सिक्स के बारे में लिखा हुआ है। 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों। वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? पूजा करते हैं, अब वो पूजा करते हैं बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात है। मेरा भी हम गले से करने लगा देंगे, इतना मजा आएगा जब हम डेली गेट पर जाएंगे कबाब खाएंगे। और इन्होंने रेप करने वाले आदमी का भी नाम साफ साफ बता रखा है और उस आदमी का नाम इन्हें अपनी सीरीज में राम रखा था। राम राम जी, मैं सुबोध यादव। तो हम आज फिर उसी मुद्दे पर बात करेंगे। डार्क ट्रुथ अबाउट पाकिस्तानी एक्टर, एक्ट्रेसेस, टीवी ड्रामास और उनके पॉलिटिशियंस और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो जो एंड करी थी, हमने बताया था क्रिकेटर्स हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि इनका पॉलिटिशियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और टीवी ड्रामा कैसे बेस्ड है एंटी हिंदू और एंटी इंडियंस पे। तो जैसे कि ये सारी चीजें एक चीज पे रिलेट करती हैं, वो है पूरा एजुकेशन सिस्टम। इनका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इन्हें यही सिखाता कि कैसे गन्स एंड वेपन्स इस्तेमाल करे जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इनके टीचर्स के नाम पे लोगों ने स्कूलों में टेररिस्ट दे रखे हैं। और दूसरी तरफ अगर इंडिया में देखा जाए, यहाँ के लड़के को ऑलरेडी पहले से पता है कि 315 कैसे बनाते हैं। अब इस चीज को नेगेटिव वे में मत लेना, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, जो चीज तुम सीख रहे हो वो हम जानते हैं। इससे कभी एक चीज रिलेट मत करना कि हम तुमसे कमजोर हैं। मैं कहाँ 315 की बात करूँ, मैं बात कर रहा था इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक यूएन कमीशन और इंटरनेशनल फ्रीडम करके एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यूएन ने इनकी सारी टेक्स्ट बुक स्टडी करी। इनकी सारी की सारी टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ है कि कैसे हिंदूज हमारे दुश्मन है और इंडियंस भी हमारे दुश्मन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इनकी क्लास 7 की टेक्स्ट बुक देखी जाए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आजादी के टाइम पे कैसे हिंदूज मुस्लिम के दुश्मन थे और पूरा भारत ऑक्युपाई करके मुस्लिम्स को अपना स्लेव बनाना चाहते थे। अब अगर हम दूसरे साइड ये देखें कि जैसे कि इनकी क्लास 8 की टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम को एलिमिनेट करना चाहते थे और ये आज तक चल रहा है। और इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस थे वो हिंदू थे और वो सारे के सारे हिंदुओं के लिए काम करते थे। इनके मुताबिक ये भी कहा गया है कि जो कि गांधी जी थे वो मुस्लिम्स के लिए नहीं, हिंदू के लिए काम करते थे। यही तो रीजन है कि यहाँ के लोग गलत पढ़ते हैं, गलत सीखते हैं और फिर बड़े होके टेररिस्ट बनते हैं और अलग अलग कंट्रीज में जाके अपनी जान गंवाते हैं। अगर मेरी बात झूठ लग रही हो तो यहाँ के रिपोर्टर्स खुद यही बताते हैं कि कैसे उनके बच्चों को स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर नहीं यकीन हो रहा तो जाके वीडियो देख सकते हैं। देखिए वैसे आप पढ़ा क्या रहे हैं बारिश में स्कूलों में। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं अजीब गरीब किस्म के सवाल करते हैं। कई सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था, तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिर्फ हिंदू होते हैं तो आप उनको मार्क नहीं देते। हमारी एजुकेशन सारी हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे। और पाकिस्तानी हिंदूज भी यही बताते हैं कि उनकी टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और एंटी सिक्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। अपने गांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा कर देना। अब इनका एक और सपना है कि अगर हमने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया तो वो क्या क्या करेंगे, आप देख सकते हैं। कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? होते हैं क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, अब वो पूजा करते हैं बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। इंडियन आर्मी को हम गले साफ करने में लगा देंगे, कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न अपने लिए पाकिस्तान बनाएंगे। देख के आ गए। आप साफ साफ बता दूं कि इधर साइड वालों का अगर सिर घुमा ना तो कफन और धरती दोनों ही कम पड़ जाने हैं। जब वो आपस में बात करें तो मैं आगे हूँ, पीछे मैं कहाँ जाऊँ? पूरे देवाल के चलेगी। मैं कौन वेट है क्या है? मैं कौन सी प्लेटा चुपड़ा बैठी है? मेरा सारा जो क्रश मेरा सब कुछ था ना, वो आपने कहा काला नमक छाट लो। लूडो की शक्ल की तो हम बाद में बात करेंगे। इसके ऊपर तो हम पूरी की पूरी एक सजी धजी वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसके बारे में अच्छे और आराम से बात करेंगे। अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जिस फहद खान की हमने पहले बात करी थी तो उसी की एक सीरीज है दास्ताने, जो कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसमें उसके ऊपर दिखाई गई है। तो इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं ने मुस्लिम्स को मारा और इसके एक एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू और सिख ने मुस्लिम परिवार के ऊपर अटैक करा और फिर उनकी वाइफ्स के साथ रेप करा। और
इन्होंने रेप करने वाले आदमी का भी नाम साफ साफ बता रखा है और उस आदमी का नाम इनने अपनी सीरीज में राम रखा था। ये साले यही नहीं रुके, ये अपनी फिल्मों में भी इंडियन आर्मी को दिखाते हैं कि कैसे वो पाकिस्तानी लोगों के साथ रेप करते हैं। साथ मिलकर इन मुसलमान छोकरियों के जिस्म से खेलता। तो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, ईमान इस्माइली जी जो कि फौजी मूवी में कास्ट करी गई थी, तो आप इस चीज के लिए कैसे राजी हो गई? इंडियंस कैसे आपको अच्छे लगने लगे? आप इधर क्यों आ गए? उधर कोई कटोरे में कुछ डालता नहीं है क्या? देना ये देना हमें तेरे वास्ते नाची रहे देना। अगर इतना ही यकीन नहीं होता तो आप एक बार अपने पापा से पूछिए कि वो क्या कहते हैं हमारे इंडियंस के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में। चलिए, अगर आपके पापा कुछ नहीं बताते हमारी इंडियंस और इंडियंस आर्मी के बारे में, तो उनसे एक सवाल पूछिएगा कि जब बांग्लादेश लिबरलाइजेशन हुआ था तो पाकिस्तानी आर्मी ने 2 लाख से लेकर 4 लाख बांग्लादेशी वुमेन्स के साथ रेप किया था। अगर ये वाली बात झूठी हो तो उनसे कहिएगा। और जब ये सब चल रहा था तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ही लड़ती थी। ये बात भी आपको झूठ लगेगी, लेकिन ये सब सच है। अगर आप इन सब चीजों को एक साइड रख के देखें तो इन सब से यही पता चलता है कि पाकिस्तान में कैसे करके लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा गलत है आज के टाइम में और आने वाले टाइम में। और मैं अगर इतना पीछे क्यों ही जाऊं, इनकी एक रिसेंटली में मूवी आई थी वार, उसमें भी साफ साफ दिखाया गया है कि इंडियंस ही कश्मीर में अटैक कराते और पाकिस्तानी आर्मी आके उन्हें बचाती है। अब ये चीज भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और सच्चे तरीके से पाकिस्तानी लोगों को ये दिखाते हैं। Also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. Our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. अबे सच सच बोल लो, वरना खली सर की एक गोटी फेंक के मारी ना तो आधे से ज्यादा आतंकी जगह खत्म हो जाएंगी। और दूसरी जगह अगर उनका दिमाग घूम गया ना तो आधे ज्यादा तुम्हारा पाकिस्तान उनकी थाली में मिलेगा। इनकी मूवियों में बस ये दिखाया जाता है कि कैसे इंडियंस और इंडियंस हिंदू सबसे बड़े इनके दुश्मन हैं। तो आप इनके पॉलिटिकल सिस्टम से तो अच्छे से रूबरू होंगे। तो हम सब जैसे कि जानते हैं यहाँ के जो पीएम होते हैं वो यहाँ के लोगों से नहीं, जो आर्मी हेड होता है वो चूज करता है कि कौन हमारा पीएम होगा। और यहाँ के पीएम भी आर्मी हेड के पाले हुए कुत्ते होते हैं, ये जब जिस पे बोलेंगे उस पे भौंकेंगे। काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है बड़े लेवल के आदमी है भाई। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी। भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ। अगर आपको नहीं यकीन तो नवाज शरीफ थे, इन्होंने पाकिस्तान में रहकर भी इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन साले अपोजिशन वालों ने फिर ये कह दिया कि जो मोदी का यार है वो देश का गद्दार है। अब आप इमरान खान को ही देख सकते हैं, जब ये इलेक्शन जीते और फिर जब दूसरे इलेक्शन की तैयारी करी तो इंडिया के बारे में इन्होंने कुछ तारीफ करी थी। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। तब जो आर्मी हेड थे उन्होंने इन्हें हटा के शहबाज शरीफ को पीएम बना दिया। तो आप सब ये देख सकते हैं कि वहाँ के लोग हमसे कितना प्यार करते हैं और कितनी मोहब्बत दिखाते हैं। ये सब एक साइड और मोहब्बत एक साइड। आप इनके झमेलों में मत पड़िए, आप इन सबसे अलग रहिए। आप एक इंडियन है तो इंडिया को सपोर्ट करिए। अब ये एक और थ्योरी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम्स हैं और इंडिया के हिंदूज हैं, इन दोनों का बहुत अलग कल्चर है। रिलीजन, कल्चर, थॉट और एम्बिशन, ये सब चीजों से मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज बहुत अलग और डिफरेंशिएट करते हैं। इनके मुताबिक इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। Our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations. और इन्हीं के सामने अगर हम अपनी बात करें तो हमें बचपन में ही सिखाया दिया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। और दूसरी चीज भी सिखाई जाती है कि सर्व धर्म संभव, यानी कि सारे धर्म एक हैं और हमें सारे धर्मों की तारीफ करनी चाहिए, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हर इंसान अपना धर्म फॉलो कर रहा है, अपने रिलीजन के बारे में अच्छा जानता है, लेकिन अपने रिलीजन के बारे में फॉलो करते करते किसी और रिलीजन के बारे में कभी बुराई मत करिए।
और इसीलिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। और एक बात और, ये नहीं कि इंडिया में भी कुछ गद्दार नहीं बैठे हुए, यहाँ पर भी बहुत से लोग पाकिस्तान का चूल्हा पहन के बैठे हुए हैं, जो कि रहे हिंदुस्तान में रहे हैं, खा भी हिंदुस्तान का रहे हैं, लेकिन साले तारीफ टाइम पे ये पाकिस्तान के हो जाते हैं। इसीलिए जब जरूरत पड़े तब साथ खड़ा नहीं रहना होता, हमेशा साथ खड़ा रहना होता है। जब अटैक्स होते हैं या कुछ होता है तभी हम इनकी फिल्मों, एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में कुछ उल्टा बोलते हैं या फिर उनकी फिल्मों और एक्टर एक्ट्रेसेस के अकाउंट बैन करते हैं। नहीं, हमेशा के लिए हमें इनको बॉयकॉट करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडियन कोर्ट्स ने इनके एक्टर और एक्ट्रेसेस के अकाउंट अनबैन कर दिए। तो इंडिया ने कई बार सेल्फलेसली पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान बिट्रेड एवरी टाइम इंडिया। जैसे कि हम बात करते हैं अब, जैसे कि 1947 पार्टीशन की बात करें, इंडिया पार्टीशन से उभरा ही था, पाकिस्तान ने इंडिया पर तुरंत वॉर कर दी और जम्मू कश्मीर की इन जगहों पर कब्जा कर लिया। दूसरा, एसिड्स देना।